और चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं तेजस 24 के सफर की और दिखाते हैं आपको हर खबर सिर्फ 24 सेकंड में। और जो इस वक्त खबर सामने आ रही है सीतामढ़ी से, जहां कारोबारी पुट्टू खान की हत्या से शहर में उबाल देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ कारोबारी की हत्या से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुट्टू खान ने हत्यारों के नाम बताए हैं। कारोबारी पुट्टू खान ने हत्या से ठीक एक दिन पहले अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो अब वायरल हो रहा है। ये सभी लोग एक मत से मेरी हत्या कराना चाहते हैं। यानी पुट्टू खान को हत्या की आशंका पहले से ही थी। क्या मेरी हत्या होती है तो इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की होगी। पुट्टू खान कह रहे हैं कि अगर मेरी हत्या होती है तो 7 लोग जिम्मेदार होंगे। दूसरी तरफ परिजनों ने 7 लोगों के ही खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बीजेपी नेता देवेंद्र शाह का भी नाम है। बिजनौर में जुबेदा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। सौतेले बेटे की खूनी साजिश बेनकाब हो चुकी है। बेकावाला चौकी इलाके में शुक्रवार को जुबेदा नाम की महिला की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगाया जा रहा था, लेकिन पुलिस तफ्तीश के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जुबैदा को घर में अकेला पाकर ईंट से सर पे प्रहार कर उसकी हत्या कर दी और पड़ोसी जो थे उनको 5 लोग उनको नामजद करा दिया गया था। कत्ल की साजिश जुबैदा के सौतेले बेटे आसिफ ने रची थी और इसी साजिश के तहत ईंट से मार कर सौतेली मां को मौत के घाट उतार दिया। आसिफ बंटवारे को लेकर नाराज था। अगली खबर अयोध्या से, जहां एक होटल में एक युवक और युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कोतवाली इलाके के एक होटल में ठहरे युवक और युवती काफी देर तक बाहर नहीं निकले तो स्टाफ को शक हुआ और फिर पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़ने पर सभी को होश फाख्ता हो गए। कब्र में दोनों की लाश पड़ी थी और स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में दरवाजा तोड़ करके अंदर उपस्थित हुए। जा करके देखा तो दोनों को गन शॉट इंजरी है। दोनों युवक और युवती देवरिया जिले के रहने वाले थे। युवक का नाम आयुष गुप्ता है। पुलिस होटल के CCTV खंगाल रही है, साथ ही स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। और चले तेजस में आगे आपको दिखाएंगे नापाक इश्क की खूनी कहानी। राजस्थान की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स तस्करों के भंवर जाल में कैसे फंसी ये भंवरी, देखिए। नापाक इश्क में कत्ल की खौफनाक कहानी दमदाहा थाना इलाके के दमगड़ा गांव से सामने आई है। आरोप है कि 3 बच्चों की मां ने रात को काम से लौटने के बाद पति को खाना नहीं दिया और जब वो बच्चों के पास सो गया तो रात के सन्नाटे में धारदार हथियार से पत्नी ने गला काट दिया। आरोप है कि 3 बच्चों की मां उषा ने प्रेमी की खातिर पति को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला। बिहार के पूर्णिया से एक बेवफा पत्नी ने रात के सन्नाटे में पति की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। कातिल पत्नी ने ऐसा क्यों किया, सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। नापाक इश्क में कत्ल की खौफनाक कहानी दमदाहा थाना इलाके के दमगड़ा गांव से सामने आई है। आरोप है कि 3 बच्चों की मां ने रात को काम से लौटने के बाद पति को खाना नहीं दिया और जब वो बच्चों के पास सो गया तो रात के सन्नाटे में धारदार हथियार से पत्नी ने गला काट दिया। आरोप है कि 3 बच्चों की मां उषा ने प्रेमी की खातिर पति को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। अलवर के गोविंदगढ़ थाना इलाके में दबंगों ने एक दलित परिवार पर हमला बोल दिया। दबंगों ने घर में मौजूद 1 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा। मारपीट में कई लोग घायल हुए। दलित परिवार पर हमले की यह वारदात अलवर के दाढोली गांव की है। पीड़ित का आरोप है कि गांव के ब्रिजेश, जगन और चलिए अगली खबर जोधपुर से, जहां तेज बारिश से सड़कें दरिया बन गई। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं पानी की निकासी के लिए मशक्कत भी करनी पड़ी। झमाझम बरसात और उसके बाद सैलाब की तस्वीरें राजस्थान की जोधपुर की है, जहां सड़कें दरिया में तब्दील नजर आई। सावन के आगमन के साथ ही जोधपुर में मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान से झमाझम बारिश होने लगी। मानसून की पहली बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं शहर के कई हिस्सों में सड़कें दरिया में तब्दील नजर आई। खासकर कालीबेरी, जालोरी गेट, सदर बाजार, मोचीवाड़ा और स्टेशन रोड जैसे क्षेत्रों में पानी का तेज बहाव देखा गया। निचले इलाकों में पानी जमा होने लगा। जोधपुर के बाद अब आपको अजमेर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां रेलवे स्टेशन में पानी भर गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
अजमेर में हुई झमाझम बारिश ने शहर की सूरत ही बदल दी। बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी। सबसे बुरा असर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां पूरा परिसर पानी में डूब गया। टिकट काउंटर से लेकर प्लेटफॉर्म और रेलवे ऑफिस तक में पानी घुस गया है, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद स्थानीय प्रशासन और रेलवे की लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं। यात्रियों ने जल्द से जल्द पानी की निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मूसलाधार बारिश मुसीबत बनी। शहर और कॉलोनियों के साथ साथ घरों में पानी भर गया। राजशाही समय का पुल भी धराशायी हो गया। टीकमगढ़ में कुदरत के कहर से कई शहरों में टापू जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद बस्तियों में पानी भर गया है। कई घरों तक में घुटनों तक पानी देखा जा रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। नगर के राजशाही समय के बड़े पुल की बांधान धराशायी हो गई है। गनीमत ये रही कि इस बांधान से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। अभी सुरक्षा के तौर पर पपोरा चौराहे से सागर रोड और पुल के ऊपर से ललितपुर रोड बंद कर दिया गया है। यूपी में मॉनसून का अजीबोगरीब मिजाज। ललितपुर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 12 बांधों के गेट खोलकर छोड़े जा रहे पानी की तस्वीर उत्तर प्रदेश के ललितपुर की है। ललितपुर में शुक्रवार रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण स्थिति गंभीर हो गई है। जिले भर में अब तक 603.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से वहीं अधिक है। यही वजह है कि 14 में से 12 बांध खोलकर पानी निकाले जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पहली से 12वीं तक के सभी स्कूल 2 दिन तक बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। और चलिए तेजस में आपको दिखाएंगे पटना में वकील का मर्डर। देखेगा आगे तेजस 24 के सफर में। यूपी के जालौन में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता के सिर पर तमंचे की बट से प्रहार कर घायल कर दिया। लेकिन ऐसा उसने किया क्यों, देखिए। हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन पोती का पूत निकल जाए तो क्या करेंगे। ऐसा ही एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को लहूलुहान कर दिया। पिता का कसूर बस इतना था कि उसने बेटे से शराब पीने के लिए मना किया। बेटा शराब के नशे में मां से झगड़ा कर रहा था। पिता ने बीच में टोका तो शराबी बेटे ने उन पर तमंचे की बट से हमला कर दिया। पूरा मामला उरई कोतवाली के नया पटेल नगर का है। और चलिए अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसका रुख कर रहे हैं यूपी के देवरिया से, जहां दबंगों का आतंक। दो पक्षों में खूनी संघर्ष से सनसनी फैल गई। जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली के ख्याला से, जहां डबल मर्डर हुआ है। दो दोस्तों के आपसी झगड़े में मौत हुई है। चाकुओं से एक दूसरे पर दोनों ने हमला बोला। मरने वालों का नाम आरिफ और संदीप बताया जा रहा है। दिल्ली के ख्याला से जहां डबल मर्डर हुआ है, दो दोस्तों की आपसी झड़प ने दोनों ने आपसी झड़प में एक दूसरे पर वार किया, हमला किया। चाकुओं से हमला किया गया था और दोनों की ही मौत हो गई है। आरिफ और संदीप दोनों के नाम बताए जा रहे हैं। दिल्ली के ख्याला से जहां ये डबल मर्डर हुआ है, दो दोस्तों की आपसी झगड़े में ही मौत हो गई। चाकुओं से एक दूसरे पर वार किया दोनों ने। मरने वालों का नाम आरिफ और संदीप बताया जा रहा है। हालांकि अब किस बात को लेकर झड़प हुई है, झगड़ा हुआ इन दोनों के बीच, वो एक जांच का विषय है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर बिहार से, जहां अपराधी बेखौफ हैं। पटना के सुल्तानगंज में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील की हत्या के बाद सूबे में सनसनी। बिहार में डबल इंजन सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने में असफल है। घर के बाहर चाय की चुस्की लेने गए वकील जितेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया। इस बार भी पुलिस सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटती नजर आ रही है। अभी जो आप घटनास्थल से देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 खोखा मिला है उसमें। इसके अलावा बाकी अभी जांच शुरू हुई है। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं बिहार से अगली खबर, जहां लूट हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हाजीपुर में बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक को घेरकर गोली मार दी।
वारदात लालगंज थाना इलाके के पोस्ट ऑफिस चौक के पास की है। गोली मोटरसाइकिल सवार युवक को पेट में लगी है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। युवक का नाम अभिषेक कुमार है, जो अपने साथी के साथ लालगंज बाजार जा रहा था। इसी दौरान पोस्ट ऑफिस चौक पर मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने उसे रोककर गोली मार दी। कि पोस्ट ऑफिस चौक पर गोलीबारी हुई है, फिर पोस्ट ऑफिस चौक पर भी पूछताछ की गई। गोली किसने और क्यों चलाई, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। बदमाश फरार है। देखना ये हुआ कि पुलिस कब तक उन अपराधियों को पकड़ती है। हरदोई में एक भूमाफिया की हैरत अंगेज करतूत सामने आई। दबंग भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर धान की फसल लगा दी। हरदोई में भूमाफियाओं को प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। यह एक दबंग ने सरकारी जमीन पर ही कब्जा कर लिया। मामला मजीला थाने के सहरुआ इलाके का है। आरोप है कि भूमाफिया ने चक मार्ग पर रातों रात योजनाबद्ध तरीके से धान की फसल लगा दी। भूमाफिया की इस करतूत की शिकायत प्रधान ने डीएम, एसडीएम, एसपी से की तो किसी को जूं तक नहीं देंगी। अब तक दबंग के खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और उसके बाद अब सख्त कदम उठाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बिहार में विदेशी नागरिकों के पास बड़ी संख्या में वोटर आईडी मिलने पर चुनाव आयोग अलर्ट है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्य जारी है। पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे थे कि बिहार में अवैध अप्रवासी भी यहाँ के मतदाता बन गए हैं। अब इसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने बिहार में चल रही मतदाता सूची की गहन समीक्षा के दौरान पाया कि इसमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग बड़ी संख्या में शामिल हैं। घर घर सत्यापन में जुटे बूथ लेवल ऑफिसर की इस रिपोर्ट के बाद हरकत में आए आयोग ने ऐसे लोगों की जाँच के लिए 1 से 30 अगस्त के बीच विशेष अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। और चलिए इसी से जुड़ी देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने फिर सवाल उठाए। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, ये आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 80% फॉर्म जमा होने का दावा कितना सही है, ये भी सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने बिहार मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठाए। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग का दावा झूठा है कि 80% फॉर्म जमा हो गए हैं। ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे गए। तेजस्वी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को गैर पारदर्शी बताया। उन्होंने प्रवासी मतदाताओं को लेकर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता राजेश राम और मुकेश सहनी ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा। तो चले तेजस 24 का सफर आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।